एम्बेसडर साहब, ब्रिगेडियर साहब मैं आ रहा हूं, लेकिन एम्बेसडर, थैंक यू जनरल फॉर ज्वाइनिंग इन, जनरल बिशंबर दयाल इज ज्वाइनिंग। मेरे पास ये 2 मैप हैं, कैन आई हैव एम्बेसडर, मी एंड द 2 मैप्स। पाकिस्तान ने एयर स्पेस बंद करके सोचा कि बहुत बड़ा काम कर लिया, बहुत कुछ नुकसान पहुंचा देंगे हमको। हमने काउंटर किया पाकिस्तान के लिए इंडियन एयर स्पेस बंद करके, उनको डबल नुकसान हुआ। उसके बाद हमने नेवल ब्लॉकेट दिया, अब हमने नेवल ब्लॉकेट दे दिया, उनके पास एक ही पोर्ट है कराची पोर्ट, उसको हम बंद कर रहे हैं, उनके इंपोर्ट्स बंद हो जाएंगे। मुझे बताया गया कि रशिया की 2 युद्धपोत है जो कि बांग्लादेश में आके डॉक कर गए हैं। सो वी आर ऑल प्रिपेयर्ड एम्बेसडर। Well, thank you very much, sir. बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ आपके चैनल पर होता हूँ। A lot to learn from you and you yourself are totally outstanding. अब मैं आपको बता देता हूँ सर, जिस देश की आप बात कर रहे हैं, let me very briefly put it. We have a vicious military there, an impotent government and a hopeless people. Sir, I'm surprised कि अपने इतिहास में, छोटे से सालों के इतिहास में, few decades, कितनी बार ये सेल्फ गोल्स करते हैं, बार बार करते जाते हैं। Now let me tell you one more thing, if you give me a minute. जी आराम से, ये लोग बस हिंदी, बस इतनी रिक्वेस्ट है आपसे, थोड़ी हिंदी बस। थैंक यू। Within 24 to 36 hours भारत हमला करेगा। सर, इसको हमें डिप्लोमेसी में सिखाया जाता है, कॉर्पोरेट अफेयर्स में इसको हम प्रीटेक्स्टिंग कहते हैं, कि यू इन्वेंट अ थ्रेट, आप आविष्कार करें एक कोई आपके ऊपर आपातकालीन स्थिति आने वाली है, अ थ्रेट, यू इन्वेंटेड, और फिर आप कहें देखो जी मैंने उसको ब्लॉक कर दिया, देखा भारत हमसे डर गया, उसने हमला नहीं किया। और टाइगर हमने कब बोला है कि हम हमला करने वाले हैं? ये तो आप अपनी तरफ से इन्वेंट कर रहे हैं, इसको प्रीटेक्स्टिंग कहते हैं। और फिर जो लोग वहां पे हैं, वेयर इज दिस फेलो, दिस मैड मुल्ला मुनीर, जो मुझे बताया गया है, एंड आई एम श्योर दैट जो आपके कॉलीग्स हैं, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, वो बताएंगे। इज ही हाइडिंग इन टर्की? Is it true that his family has gone to the United States? Confirm or deny, sir. अगर है वहां पर तो बाहर क्यों नहीं आता सर? इतने सोशल मीडिया पे आजकल हैशटैग चल रहा है, सैक मुनीर। What is happening in your own country, sir? Are we heading to civil war? मुझे मालूम नहीं है, आप लोग मुझे दीजिएगा। So finally, I just want to say, sir, 1984 की मेरी टीचर होती थी, her name was Barbara Tuchman, great American historian. उन्होंने सर एक पुस्तक लिखी थी, The March of Folly, किस तरह से सरकारें consistently act करती हैं against the interests of their people. और इस बार सर इस मैड मुल्ला, एक सर मैड मुल्ला हम लोग पता है क्यों कहते हैं सर? इनको मैं बताता हूं सर। सोमालिया में 1910 1920 में एक होता था मैड मुल्ला मोहम्मद, ही वाज द फाउंडर ऑफ द दरविश मूवमेंट। वो जनरल भी था, वो जिहादी भी था, ये था वो था। कई हजार सोमालियंस को भेज दिया अपनी मौत पे इन द नेम ऑफ जिहाद। और सर 100 साल के बाद यही मुल्ला हजारों पाकिस्तानियों को भेज रहा है अपनी मौत की तरफ। दैट इज व्हाई ही इज रेफर्ड टू मैड मुल्ला मुनीर। Coming back, can I have General Dayal, General KK Sinha and Brigadier and Fakar on the other side? Brigadier साहब, आपको समझ आ रहा है आप किस तरफ जा रहे हैं? आपको समझ आ रहा है ब्रिगेडियर साहब आप क्या कर रहे हैं? इसका कोई औचित्य नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है, अंत होना आपका तय है। नहीं, आप जिस तरह चीखो पुकार कर रहे हैं और आपके जनरल्स भी बैठे हुए, तो लगता है कि ये जो नशा ऊपर चढ़ा हुआ है ना, थोड़ा सा ये नशा उतरेगा, जब आप बॉर्डर पर आएंगे वायलेशन करेंगे तो फिर पता चलेगा। आपका एयरक्राफ्ट कैरियर जब हमारे रेंज में आया ना, तो भागता 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 बंबई चला गया, डाक पर चला गया। तीसरी बात यह है कि हम आपसे एक दिन पहले आजाद हुए, क्योंकि तुम गुलामी पसंद करते थे कि अंग्रेज बादशाह के नीचे रहे एक रात और भी। कौन सी वहां पर मुआशरा चल रहा था। तीसरी बात यह है कि आप अपने बुचर ऑफ गुजरात को बता दो कि तुम जो मर्जी कर लो, पाकिस्तान जिंदा है और पाकिस्तान पाइंदा है, ये रहेगा। आप आ जाए, अपने सुरमाओं को भेज दे तो फिर पता चलेगा। लेकिन आपके जो जनरल है ना, वो एबॉर्शन ओरिएंटेड है, वो न कंसीव कर सकते और न इनका कंसेप्शन क्लियर है। वो सिर्फ अबॉर्ट कर मिसकंसीव करते हैं और फिर उसको अबॉर्ट कर लेते हैं। आपने देखा कि आपके अभिनंदन ने जहाज अबॉर्ट किया था इसलिए कि वो लग चुका था, और फिर एक हारे हुए पायलट को आप लोगों ने तमगा दिया। ये आपके स्टैंडर्ड आर्मी के। फिर ये भी देख लो पाकिस्तान तो कितने अरसे से नहीं जिसको आप खत्म कर रहे। आपके जो पहले नेहरू साहब थे या उससे वो लोग थे, वो कहते पाकिस्तान तो एक छोटा बच्चा है, हम इसको खून में नहला देंगे। आप तो अपने फौजियों को ये कर रहे हैं कि जाओ, आपको राम बली करेगा, लेकिन जब सरहद पर आओगे फिर पता चलेगा
कि राम कितनी भली करेगा। अच्छा, सूली पर वो ओके चढ़ा रहे हो। ओके ब्रिगेडियर साहब, आई गिव यू योर टाइम। आपने स्टैटिस्टिक्स के अलावा अब मैं आपके सामने, मेरे को लग नहीं रहा अब वो सिर्फ आसिफ मुनीर मुल्ला है कि आप भी ब्रिगेडियर शायद नजीर साहब, लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ जनरल ये मैं इनसे स्टैटिस्टिक्स की बात नहीं, कल एक डॉक्टर आए थे, उनसे मेरे को जब बात हुई तो समझ नहीं आया। जनरल, पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान क्या चाह रहा है। वी डोंट वांट दिस, वी डोंट वांट अ वॉर, बट दे आर फोर्सिंग अपॉन अस। वो हम पे मतलब ये मजबूर कर रहे हैं। नहीं, उनको समझ में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि देखिए, जब चोर पकड़ा जाता है ना सर, और जब SHO सामने बैठता है तो उसको समझ में नहीं आता हाँ बोलूँ ना बोलूँ, क्या बोलूँ, कितना बोलूँ, कितने पैसे चुराए, कितने वो किए। तो पाकिस्तान का भी वही हाल है। पाकिस्तान की जो देखिए, पाकिस्तान के कोई कंट्रोल तो नहीं है ना किसी का। अगर एक तरफ से तो आपने फसाड है कि आपके पास डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, आपके पास एक प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर तो पपेट है। जो भी कुछ पीछे से करता है वो तो उनका डीप स्टेट करता है, उनकी आर्मी करती है, चीफ उनके मुनीर साहब करते हैं। तो सारा का सारा जो चौपट तो मुनीर साहब ने बिछा रखी है, और प्यादे जो हैं वो उनके डेमोक्रेटिक। और ये जो ब्रिगेडियर साहब जैसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि एक MiG-21 ने, जो कि 1960s की टेक्नोलॉजी पर बना हुआ एयरक्राफ्ट था, उसने F-16 को शॉट किया। F-16 का कुछ भी मलबा तक नहीं मिला, अमेरिकन्स को नहीं मिला। जब उन्होंने कहा कि भाई हम ढूंढ रहे हैं कहाँ गिरा, कैसे गिरा, कितने पीसेज हुए, तो आप किसकी बात कर रहे हो? ये सब। और देखिए ऐश्वर्या, ये लड़ाई इनका मुल्क नहीं चाहता, इनका डीप स्टेट चाहता है। और हम जो है अब प्रिपेयर्ड हैं कि भाई इनको वंस फॉर ऑल इतनी बुरी तरह से इनको हताहत करें कि लड़ाई का नाम ना लें। आने वाले 100 साल तक भारत की तरफ आंखें उठा के नहीं देखें। सर, आज तक 77 साल में कभी भी पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ, कमिंग एम्बेसडर, ऐसा नहीं हुआ कि एक भी प्रधानमंत्री ने टर्म पूरा किया। वो तो था, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ था सर कि ISI चीफ ही NSA बन जाए। ये पहली बार हुआ है कि ये इट्स अ हाफ कू, फकर इट्स अ हाफ कू। आप एक मिनट, आप कह रहे हो इनके जनरल, अरे इनके जो जनरल बने डिक्टेटर्स, उन्होंने टर्म पूरी नहीं की, वो भी नहीं कर पाए। सिविलियन की बात कर रहे हो। You are right. याह्या खां को भागना पड़ा, अयूब खां को भागना पड़ा। बेटा साहब आ रहा हूं। और जिन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ टेररिज्म स्टार्ट किया, जयलुक को, उसको इन्होंने हवा में उड़ा दिया। मुशर्रफ का हाल देखो। अरे इनका मुनीर साहब का, जो 2-3 चीफ बीच में समझदार थे, वो अपना नक्की काट के अपने आराम से फॉरेन में जाके रह रहे हैं। ये मुनीर साहब का भी यही हाल होगा। इस लड़ाई के बाद इनकी जनता मुनीर साहब को भी वही हाल करेगी जो याह्या खान का और अयूब खान का हुआ था। ये हिस्टोरिक फैक्ट है, ये आप चेक कर लो। जो है पाकिस्तानी मेरे फ्रेंड्स हैं, ये 1965-1971 वॉर के बाद ये फैक्चुअल चेक करें। ये आपकी हिस्ट्री में लिखा होगा कहीं, मेरे ख्याल में हिस्ट्री नहीं लिखा होगा तो कहीं बोर्ड होंगे, वहाँ नाम लिखे होंगे। तो दे हैड टू अबॉर्ट। तो ये तो इनकी हकीकत है, क्योंकि मुल्क जो है इनका, वो इनके लोग विश्वास नहीं करते। ये अपनी जनता को लूटते हैं, अपनी जनता को भी करते हैं। और चारों तरफ देखो इन्होंने क्या कर रखा है। अफगानिस्तान में इन्होंने क्या किया, ईरान में करने की कोशिश करते हैं। दिक्कत होने वाली है सर, वो जो ड्यूरेंट लाइन वाली जो फाइट है, जो भी ड्यूरेंट लाइन वाली फाइट है, अगर वो ग्राफिक तैयार हो गया तो कर लो। हुसैन थे वो इज आल्सो देयर।